पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा चैप्टर 4 स्ट्रेंजर बाय द विंडो रीड कर रहे थे। इसका हाफ पार्ट हमने रीड कर लिया था, अदर हाफ पार्ट हम अब रीड करेंगे। इस स्टोरी में आपने देखा होगा कि नेहा अपनी मम्मी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उसकी एक बुक पंचतंत्र उसको एक व्यक्ति जो कि विंडो के पास बैठा था उसके पास मिली थी, तो वो उनसे वो बुक लेकर अपने पास आ जाती है। उसके आगे क्या हुआ हम अब रीड करेंगे। यू शुड नो हाउ टू लुक आफ्टर योर थिंग्स वाइल ऑन ए जर्नी। तुम्हें ये जानना चाहिए कि जब आप यात्रा करते हैं तो आपको अपनी चीज़ों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ एंड रीड, और पढ़ो इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करो। नेहा's मदर डिड नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ कॉमोशन। कॉमोशन मतलब लड़ाई झगड़ा। नेहा की मम्मी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो। द लेडी ऑन द बंक वाज नॉट सेटिस्फाइड। जो लेडी उनके साथ बैठी थी वो इस बात से संतुष्ट नहीं थी। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। यू मीट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल इन ट्रेन। उसने कहा कि आप ट्रेन में बहुत सारे तरीक़ों के लोगों से मिलते हो। शी कमेंटेड पुटिंग एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑन ऑल सोर्ट्स। उसने ऑल सोर्ट मतलब सभी तरह के जो लोग हैं उसके ऊपर ही शब्द कहते हैं उसके ऊपर जोर दिया। द मैन एट द विंडो डिड नॉट सीम टू माइंड इट। जो व्यक्ति खिड़की के पास बैठा था उसको इस बात को उसने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। ही वॉज फ्रेंडली, वह फ्रेंडली था। ही सैड, उसने कहा, इफ़ यू थिंक द बुक इज़ योवर्स यू। उसने कहा यदि ये बुक तुम्हारी है तो तुम इसे ले लो। ही वॉज इंटरप्टेड विद वेहमेंस। वह इस उत्साह से बाधित पड़ गया, मतलब उसके जो उत्साह था वह कम हो गया। दिस इज़ माइन ऑफ कोर्स, ये बुक मेरी है वास्तव में। दिस इज़ माई पंचतंत्र, ए बुक फॉर चिल्ड्रन। ये पंचतंत्र बुक है जो कि बच्चों की एक बुक है। नेहा हेल्ड द बुक अप शोइंग द कवर। नेहा ने बुक को ऊपर उठाया और उसका कवर दिखाया। एज इफ़ टू प्रूव दैट चिल्ड्रंस बुक शुड रिमेन ओनली विद चिल्ड्रन। यह प्रूव करने के लिए कि बच्चों की जो किताबें हैं वो बच्चों के पास ही रहनी चाहिए थी। बट द मैन फंबल, लेकिन जो व्यक्ति था वह अनिश्चितता में था। एज ही वॉच्ड नेहा फंबलिंग, जब उसने नेहा को अनिश्चितता में देखा। वेल यू कैन कीप इट बेबी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम इस बुक को अपने पास रख सकती हो। ही क्वाइटली स्टूड अप, वह धीरे से खड़ा हुआ। वॉकड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट लीविंग ऑल हिज बुक्स, मैगजीन्स, ऑल बिलोंगिंग्स अनगार्डेड ऑन हिज बर्थ। वह खड़ा हुआ और कंपार्टमेंट में अपनी सभी बुक्स को, मैगजीन को, जो भी उसकी चीज़ें थी उनको अनगार्डेड मतलब असुरक्षित रखकर अपनी बर्थ पर चला गया। यू कैन कीप इट, तुम इसको रख सकती हो। यू कैन कीप इट बेबी, तुम इस बुक को रख लो। वट डज़ ही मीन, उसका मतलब क्या था। नेहा इज़ नो लॉन्गर ए बेबी। नेहा अब छोटी बच्ची नहीं थी। नेहा इज़ फुल 11 ईयर्स ओल्ड, वह 11 वर्ष की लड़की थी। शी इज़ नॉट ए केयरलेस लिटिल गर्ल, वो लापरवाही वाली छोटी लड़की नहीं रही थी। नेहा सेट डाउन ऑन हर बर्थ, नेहा अपनी बर्थ पर जाकर बैठी। ओपन द बुक बट वॉज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। उसने अपनी बुक खोली लेकिन उसका जो ध्यान था वह नहीं लग रहा था। हर लिटिल माइंड वाज डिस्टर्ब, उसका छोटा सा जो दिमाग था वो डिस्टर्ब हो चुका था। द ट्रेन मीन वाइल बिल्ट अप स्पीड। इसी बीच में जो ट्रेन थी उसने अपनी स्पीड बनाई। सम पैसेंजर्स बिगेन मूविंग, कुछ पैसेंजर जो थे वो मूव कर रहे थे, आ जा रहे थे। एंड अरेंजिंग देयर लगेज, और अपना जो सामान था उसको अरेंज कर रहे थे। द डेस्टिनेशन वाज क्लोज, क्योंकि जो अब उनका डेस्टिनेशन मतलब जो उनका स्थान था वह अब निकट था। नेहा कैरेस्ड द बुक ऑन हर लैप। नेहा ने जो बुक थी उसको अपनी गोद में रख रखी थी। शी कुड नॉट अफोर्ड टू लॉस इट, वह इसको खोना नहीं चाहती थी। द लेडी ऑन द बंक वॉच्ड हर एंड थ्रू ए कंसोलेशन कमेंटिंग। जो लेडी बंक पर उसके पास बैठी थी उसने उसको देखा और एक सांत्वना वाली कमेंट उन्होंने की। यू कैन नॉट डू ए थिंग, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दीज डेज ऑल सच पीपल मूव अबाउट फ्रीली। इन दिनों हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं। इन जेंटलमैन अटायर, वर्तमान समय में जो लोग हैं वो सज्जन व्यक्तियों की पोशाक पहनकर
कहीं भी फ्रीली होकर घूम सकते हैं। नो मैनर्स, कोई तरीका नहीं है। द मैन रिटर्न, वो व्यक्ति लौटा। कोट अप हाफ द कमेंट, ही वेटेड फॉर ए मिनट, उसने 1 मिनट इंतजार किया। बंडल अप हिज थिंग्स, अपनी चीज़ों का बंडल बनाया। एंड लेफ्ट द कंपार्टमेंट, और उसने वो कंपार्टमेंट छोड़ दिया। परहैप्स टू वेट एट द एग्जिट डोर, और वो जो एग्जिट डोर था वहाँ पर वो इंतजार कर रहा था। वॉट वॉज द हरी, जल्दबाजी इसको क्या है। ही कुड नॉट जंप आउट ऑफ ए रनिंग ट्रेन, वह ट्रेन रुकेगी जब भी उतरेगा, लेकिन इसको इतनी जल्दबाजी क्यों है। ये चलती ट्रेन से तो जंप नहीं करना है इसे। मोस्ट डिसएग्रीबल मैन, ये बहुत ही अप्रिय व्यक्ति है। नेहा पॉन्डर्ड, नेहा ने विचार किया। पॉन्डर्ड मतलब विचार। नेहा ने विचार किया कि ये व्यक्ति बहुत जल्दबाजी वाला व्यक्ति है और इसको इतनी जल्दी नहीं है कि ट्रेन से नीचे उतरे या ट्रेन से कूद जाए। द ट्रेन वॉज पुलिंग इन एट द स्टेशन, जो ट्रेन थी वो स्टेशन पर आ रही थी। डैडी वुड बी एट एनी मोमेंट, डैडी भी अब कुछ ही क्षण में वहाँ आ सकते थे। नेहा शुड बी रेडी टू गेट ऑफ, नेहा को तैयार हो जाना चाहिए था अब ट्रेन से उतरने के लिए। शी पिक्ड अप हर बैग, उसने अपना बैग उठाया। एंड स्टार्टेड पुटिंग हर लिटिल थिंग्स इन, और अपनी छोटी छोटी चीज़ें उस बैग में वो रखने लगी। मॉम लुक प्लीज़, उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई कि मम्मी इधर देखो। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। मदर आस्क्ड, मदर ने पूछा। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई। व्हाट इज़ इट डियर, ये क्या है प्रिय। शी रिपीटेड, लुक माई बुक इज़ हियर, तो नेहा ने कहा कि मम्मी मेरी बुक तो यहाँ पर है। माई कॉपी ऑफ पंचतंत्र इज़ हियर इन माई बैग, मेरी जो पंचतंत्र की बुक थी वो तो मेरे ही बैग में है। द कॉपी इन हर हैंड वॉज नॉट एक्चुअली हर्स, जो कॉपी उसके हाथ में थी वो उसकी नहीं थी। डिड यू नॉट चेक इट बिफोर गर्ल, उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि तुमने इस चीज़ को पहले क्यों नहीं चेक किया। वॉट एन आउटफुल थिंग्स टू डू, तुमने कितनी गलत चीज़ या कितनी बड़ी गलती की है। दिस कॉपी में बी फॉर हिज ओन चिल्ड्रन एट होम, यह जो कॉपी है बुक की है उसके खुद के बच्चों के लिए भी हो सकती थी, वो अपने बच्चों के लिए ले जा रहा हो। द लेडी ऑन द बंक वॉज रेडी टू गेट डाउन, जो लेडी उनके पास बैठी थी वो भी अब ट्रेन से नीचे उतरने वाली थी। शी आइड नेहा विज डिस्डेन, उसने नेहा की तरफ तिरस्कारपूर्वक, डिस्डेन मतलब तिरस्कारपूर्वक देखा। द मैन शुड हैव टॉक टू हर, उसे उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए थी। शुड हैव टोल्ड हर क्लियरली, उसको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए था। ही शुड हैव बीन फ्रैंक विद द चाइल्ड, वह बच्चों के साथ जो था बिल्कुल फ्रैंक हो सकता था। मदर इंटरवेंट, मदर ने, उसकी मम्मी ने हस्तक्षेप किया। वोट ए मैन, कितना अच्छा व्यक्ति था। नेहा एडेड इन सपोर्ट ऑफ हर मदर्स आर्ग्यूमेंट, नेहा ने भी अपनी मम्मी की बात का सपोर्ट किया, मतलब नेहा ने भी अपनी गलती मान ली कि उसने बिना काम के ही उस व्यक्ति के ऊपर शक किया। नेहा वॉज डेज्ड, नेहा घबरा गई थी। होल्डिंग टू कॉपीज ऑफ पंचतंत्र इन टू हैंड्स, उसके दोनों हाथों में पंचतंत्र की बुक थी। शी ट्राइड टू होल्ड बैक हर टीयर्स, वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज सॉरी दैट शी कुड नॉट से सॉरी टू द मैन एट द विंडो, उसको बहुत दुख हुआ कि वो जो विंडो के ऊपर, जो विंडो के पास जो व्यक्ति बैठा था उस व्यक्ति को वो सॉरी नहीं कह सकी। आपको ये चैप्टर वापस रीड करना है। थैंक यू।